श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय गर्भोपनिषद। गर्भ की उत्पत्ति एवं वृद्धि के प्रकार। ओम। शरीर पंचात्मक पांचों में वर्तमान 6 आश्रयों वाला, 6 गुणों के योग से युक्त, 7 धातुओं से निर्मित, 3 मलों से दूषित, 2 योनियों से युक्त तथा 4 प्रकार के आहार से पोषित होता है। पंचात्मक कैसे है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे रचा हुआ होने के कारण शरीर पंचात्मक है। इस शरीर में पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है और आकाश क्या है। इस शरीर में जो कठिन तत्व है वह पृथ्वी है, जो द्रव्य है वह जल है, जो उष्ण है वह तेज है, जो संचार करता है वह वायु है, जो छिद्र है वह आकाश कहलाता है। इनमें पृथ्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवों को यथा स्थान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द को ग्रहण करने में, त्वचा स्पर्श करने में, नेत्र रूप ग्रहण करने में, जिह्वा रस का आस्वादन करने में, नासिका सूंघने में, उपस्थ आनंद लेने में तथा पायु मल उत्सर्ग के कार्यों में लगा रहता है। जीव बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मन के द्वारा संकल्प करता है, वाक इंद्रियों से बोलता है। शरीर 6 आश्रयों वाला कैसे है? इसलिए कि वह मधुर, अमल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय इन 6 रसों का आस्वादन करता है। षणज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवात और निषाद ये सप्त स्वर तथा इष्ट, अनिष्ट और प्राण धान कारक प्रणववादी शब्द मिलाकर 10 प्रकार के शब्द स्वर होते हैं। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पित्त, कपिल और पांडुर ये सप्त रूप रंग हैं। 7 धातुओं से निर्मित कैसे है? जब देवदत्त नामक व्यक्ति को द्रव्य आदि भोग विषय जुड़ते हैं तब उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण 6 रस पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनसे रस बनता है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, ये 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं। हृदय में आंतरांगिक उत्पन्न होती है। अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता है। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं। हृदय में अंतर अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता है। ऋतु काल में सम्यक प्रकार से गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है। 7 रात में बुदबुद बनता है। एक पक्ष में उसका पिंड स्थूल आकार बनता है। वह 1 मास में कठिन होता है। 2 महीने में वह सिर से युक्त होता है। 3 महीनों में पैर बनता है। पश्चात चौथे महीने गुल्फ, पैर की गुठियाँ, पेट तथा कटी प्रदेश तैयार हो जाते हैं। 5वें महीने पीठ की रीढ़ तैयार होती है। 6ठे महीने मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं। 7वें महीने जीव से युक्त होता है। 8वें महीने सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र, माता के रुधिर की अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के तुल्य होने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। व्याकुल चित्त होकर समागम करने से अंधी, कुबड़ी, खोड़ी तथा बौनी संतान उत्पन्न होती है। परस्पर वायु के संघर्ष से शुक्र 2 भागों में बंटकर सूक्ष्म हो जाता है। उसमें युगम जुड़वा संतान उत्पन्न होती है। पंचभूतात्मक शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में पंच ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि होती है। उससे गंध, रस आदि के ज्ञान होते हैं।
वह अविनाशी अक्षर ओमकार का चिंतन करता है, तब इस एक अक्षर को जानकर उसी चेतन के शरीर में 8 प्रकृतियाँ, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएँ तथा 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 स्थूलभूत तथा मन होते हैं। पश्चात माता का खाया हुआ अन्न एवं पिया हुआ जल नाड़ियों के सूत्रों द्वारा पहुँचाया जाकर गर्भस्थ शिशु के प्राणों को तृप्त करता है। तदंतर 9वें महीने वह ज्ञानेंद्रिय आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्व जन्म का स्मरण करता है, उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आ जाते हैं। तब जीव सोचने लगता है, मैंने सहस्त्रों पूर्व जन्मों को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना प्रकार के नाना योनियों के स्तनों का पान किया, मैं बारंबार उत्पन्न हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने परिवार वालों के लिए जो मैंने शुभाशुभ कर्म किए, उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ। उनके भोगों को भोगने वाले तो चले गए, मैं यहाँ दुख के समुद्र में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। यदि इस योनि से मैं छूट जाऊंगा, इस गर्भ के बाहर निकल गया तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर के चरणों का आश्रय लूँगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण की शरण ग्रहण करूँगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। यदि मैं इस बार योनि से छूट गया तो मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा। पश्चात वह योनि द्वार को प्राप्त होकर योनि रूप यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है। बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु माया के स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है और शुभाशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं। देह पिंड का शरीर नाम कैसे होता है, इसलिए कि ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जठाराग्नि के रूप में अग्नि इसमें आश्रय लेता है। इनमें जठाराग्नि वह है जो खाए पिए चाटे और चूसे हुए पदार्थों को पचाता है। दर्शनाग्नि वह है जो रूपों को दिखलाता है। ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्मों को सामने खड़ा कर देता है। अग्नि के शरीर में 3 स्थान होते हैं। आहवनीय अग्नि मुख में रहता है, ग्राहपत अग्नि उदर में रहता है और दक्षिणा अग्नि हृदय में रहता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है और लोभ आदि पशु हैं। धैर्य और संतोष दीक्षाएँ हैं। ज्ञानेंद्रियाँ यज्ञ के पात्र हैं। कर्मेंद्रियाँ हवि होम करने की सामग्री है। सिर कपाल केश दर्भ है। मुख अंतर्वेदिका है। सिर चतुष्कपाल है। पार्श्व दंत पंक्तियाँ हैं। 107 मर्म स्थान हैं। 107 80 संधियाँ हैं। 109 स्नायु है। 700 शिराएँ हैं। 500 मज्जाएँ हैं। 360 अस्थियाँ हैं। 4.5 करोड़ रोम हैं। 8 पल तोले हृदय हैं। 12 पल 12 तोला जिह्वा है। प्रहस्त मात्र 1 सेर पित्त, आड़क मात्र 2.5 सेर कफ, कुड़व मात्र पाव भर शुक्र तथा 2 प्रहस्त 2 सेर मेद है। इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिमाण से मल मूत्र का परिमाण अनियमित होता है। यह पिप्पलाद ऋषि के द्वारा प्रकटित मोक्ष शास्त्र है। पिप्पलाद मोक्ष शास्त्र है। गर्भोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल उपनिषद। महर्षि आश्वलायन भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के पास विधि पूर्वक संविधा हाथ में लेकर गए और बोले, भगवान सदा संत जनों के द्वारा परिसेवित अत्यंत गोप्य तथा अतिशय श्रेष्ठ उस ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश कीजिए
जिसके द्वारा विद्वान लोग शीघ्र ही सारे पापों को नष्ट करके परात्पर पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने उन महर्षियों से कहा, आश्वलायन, तुम उस परात्पर तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग के द्वारा जानने का यत्न करो। उसकी प्राप्ति न कर्म के द्वारा होती है, न संतान अथवा धन के द्वारा। ब्रह्मज्ञानियों ने केवल त्याग के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त किया है। स्वर्ग लोक से भी ऊपर गुहा में अर्थात बुद्धि के गहर में स्थित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमें यति संयमशील योगी जन प्रवेश करते हैं, जिन्होंने वेदांत के सविशेष ज्ञान से तथा श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा परम तत्व का निश्चय कर लिया है। वे शुद्ध अंतःकरण वाले योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाकर कल्प के अंत में अमृत स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। स्नान आदि से शुद्ध होने के अनंतर निरंजन स्थान में सुख से बैठकर ग्रीवा, सिर और शरीर को सीधे रखकर सारी इंद्रियों का निरोध करके भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके संन्यास आश्रम में स्थित योगी लोग अपने हृदय कमल में रजोगुण रहित विशुद्ध दुख शोकातीत आत्म तत्व का विशद रूप से चिंतन करते हैं। इस प्रकार जो अचिंत्य है, अव्यक्त है और अनंत स्वरूप है, कल्याणमय है, प्रशांत है, अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात निखिल ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो एक अर्थात अद्वितीय है, विभु और चिदानंद है, रूप रहित और अद्भुत है, उस उमा सहित अर्थात ब्रह्म विद्या के साथ परमेश्वर को, समस्त चराचर के स्वामी को, प्रशांत स्वरूप त्रिलोचन नीलकंठ महादेव अर्थात परात्पर पर ब्रह्म को, जो सब भूतों का मूल कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्या से परे प्रकाशमान हो रहा है, उसको मुनि लोग ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर अविनाशी परमात्मा है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है, अग्नि है, वह चंद्रमा है। जो कुछ हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, वह सब वही है। उस सनातन तत्व को जानकर प्राणी मृत्यु के परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो आत्मा को सब भूतों में देखता है तथा सब भूतों को आत्मा में देखता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। आत्मा अंतःकरण को नीचे की अरणी तथा प्राण को ऊपर की अरणी बनाकर ज्ञानी जन ज्ञान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा संसार बंधन को नष्ट कर देते हैं, ज्ञान अग्नि में जला डालते हैं। वही प्राण माया के वश अत्यंत मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप मान सब प्रकार के कर्मों को करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, अन्नपान आदि नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ परितृप्त लाभ करता है। वही जीव स्वप्न अवस्था में अपनी माया से कल्पित जीवलोक में सुख दुख का भोक्ता बनता है और सुषुप्ति काल में सारे मायिक प्रपंच के विलीन होने पर वह तमोगुण से अभिभूत होकर सुख स्वरूप को प्राप्त होता है। पुनः जन्मांतरों के कर्मों की प्रेरणा से वह जीव सुषुप्ति से स्वप्न जगत में उतरता है और उसके बाद जागृत अवस्था में आता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीन पुरों में जो जीव क्रीड़ा करता है, उसी से यह सारा प्रपंच वैचित्र उत्पन्न होता है। इस समस्त प्रपंच का आधार आनंद स्वरूप अखंड बोध है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीनों पुर लय को प्राप्त होते हैं। इसी से प्राण उत्पन्न होता है, मन और सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और सारे विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। जो परब्रह्म सबका आत्मा है, समस्त कार्य कारण रूप विश्व का महान आयतन अर्थात आधार है,
जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अविनाशी है, वह तुम ही हो, तुम ही वह हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि जो प्रपंच भासमान है, वह ब्रह्म स्वरूप है और वही मैं हूँ। यूँ जानकर जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों धाम अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ भोक्ता, भोग्य और भोग है, उनसे विलक्षण साक्षी चिन्मात्र स्वरूप सदाशिव मैं हूँ। मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझ में ही सब लय को प्राप्त होता है। वह अद्वय ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ। मैं अणु से भी अणु हूँ, इसी प्रकार मैं महान से भी महान हूँ। यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं हिरण्मय पुरुष ब्रह्मा हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। वह पाणिपाद विहीन अचिंत्य शक्ति पर ब्रह्म मैं हूँ। मैं नेत्रों के बिना देखता हूँ, कानों के बिना सुनता हूँ, बुद्धि आदि से पृथक होकर मैं ही जानता हूँ। मुझको जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा चित्त स्वरूप हूँ। समस्त वेद मेरा ही ज्ञान कराते हैं। मैं ही वेदांत का करता हूँ। वेद वेता मैं ही हूँ। मुझे पुण्य पाप नहीं लगते। मेरा कभी नाश नहीं होता और न जन्म ही होता है और न मेरे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां ही हैं। मेरे लिए न भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश ही है। जो इस प्रकार गुहा बुद्धि के गहर में स्थित निष्कल, अवयवहीन और अद्वितीय सद सत से परे सबके साक्षी मेरे परमात्म स्वरूप को जानता है, वह शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त होता है। जो सतरुद्रीय का पाठ करता है, वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है और आत्मपूत होता है। सुरापान के दोष से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, वह स्वर्ण की चोरी के पाप से छूट जाता है, वह शुभ कर्मों से उद्धार पाता है, भगवान सदाशिव के आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्त स्वरूप हो जाता है। अतएव जो आश्रम से अतीत हो गए हैं, उन परमहंसों को सदा सर्वदा अथवा कम से कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भव सागर का नाश कर देता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्य रूप मुक्ति को प्राप्त होता है, कैवल्य पद को प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्योपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठरुद्रोपनिषद, संन्यास की विधि और आत्म तत्व का वर्णन। हरि ओम। एक समय देवगण भगवान प्रजापति के पास गए और बोले, भगवान हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। भगवान प्रजापति बोले, सीखा सहित केशों का मुंडन करा और यज्ञोपवीत का त्याग करके पुत्र को देखकर यूँ कहे, तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वष्टाकार हो, तुम ओमकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम विधाता हो, तुम प्रतिष्ठा हो। तब पुत्र कहे, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं वष्टकार हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैं स्वाहा हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं धाता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं त्वष्टा हूँ, मैं प्रतिष्ठा हूँ। परिवारजक सन्यासी होकर घर से निकलने पर जब पुत्र कलत्र आदि पीछे पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। यदि अश्रुपात करेगा तो संतान का नाश हो जाएगा। फिर वे सब लोग सन्यासी की प्रदक्षिणा करके इधर उधर बिना देखे लौट जाते हैं। ऐसा सन्यासी देवलोक का अधिकारी होता है। ब्रह्मचारी के रूप में वेदों का अध्ययन करने एवं वेद शास्त्र अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात विवाह पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुसंस्कृत बना यथाशक्ति यज्ञ हवन करके अपने बंधु बांधवों तथा गुरुजनों से अनुज्ञा प्राप्त कर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है।
इस प्रकार संन्यास ग्रहण करने वाला वन में जाकर 12 रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे। 12 रात्रियों तक केवल दुग्ध आहार पर रहे। 12 रात्रियों के अंत में विष्णु संबंधी तथा प्रजापति संबंधी चरु को, जो 3 मिट्टी की टिकरियों पर सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर अग्निहोत्र में प्रयुक्त दारु पात्रों को भी अग्नि में होम दे। मिट्टी के पात्रों का जल में विसर्जन कर दे और तेजस, स्वर्ण आदि के बने पदार्थों को अपने गुरु को प्रदान कर दे। उस समय यूँ कहे, तुम मुझे छोड़कर दूर न जाना और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा। कुछ शास्त्रों के मत से इसके पश्चात ग्राहपत, दक्षिणाग्नि और आह्वानीय इन तीनों प्रकार की यज्ञ अग्नियों से अरणियों के पास से भस्म की मुष्टि लेकर पान करे। शिखा सहित केशों का वपन करा के और यज्ञोपवीत उतरा कर ओम भू स्वाहा इस मंत्र से जल में डाल दे। इसके बाद अनशन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्गों का ग्रहण करके पांडवों की भांति महाप्रस्थान करे अथवा किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में चला जाए। दुग्ध अथवा जल के साथ जो कुछ वह भोजन करे वही उसकी सायंकालिनी हवन है। प्रातःकाल जो भोजन करे वही प्रातःकालीन हवन है। अमावस्या को जो भोजन करता है वही दर्श यज्ञ है। पूर्णिमा को जो भोजन करता है वह उसका पौर्णमास यज्ञ है। वसंत ऋतु में जो वह केश, दाढ़ी, मूछ, शरीर, रोएं, नख आदि कटवाता है वह उसका अग्निहोष्टम है। संन्यास लेने के बाद पुनः अग्न्याध्यान न करे। मृत्युंजय, महावहम इत्यादि आध्यात्मिक मंत्रों का पाठ करे। स्वास्ति सर्वजीवेभ्य, सब जीवों का कल्याण हो, यह कहकर केवल आत्म तत्व का ध्यान करता हुआ ऊपर हाथ उठाए प्रपंच आतीत पथ में विचरण करे। ग्रहहीन होकर विचरण करे। भिक्षा अन्न के सिवा और कुछ ग्रहण न करे। थोड़ी देर भी एक जगह न ठहरे। जीव हिंसा से बचने के लिए केवल वर्षा काल में भ्रमण न करे। इस विषय में दूसरे श्लोक भी हैं जिनका भाव इस प्रकार है। सन्यासी को चाहिए कि वह कुंडिका, चमच तथा सिक्के, झोली आदि को तथा तिपाई, जूते, शीत को दूर करने वाली कंथा, कथरी, कौपनी के ऊपर अंग ढकेलने वाला वस्त्र, कुशा का बना पवित्र, स्नान के अनंतर धारण करने का वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र, यज्ञोपवीत एवं वेद अध्ययन सबका त्याग कर दे। वह अपना स्नान, पान तथा शौच पवित्र जल के द्वारा संपादन करे। नदी के किनारे जाकर सोए या देव मंदिर में सोए। अत्यधिक आराम न करे अथवा आयास के द्वारा शरीर को व्यर्थ कष्ट न दे। दूसरे के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न न हो और निंदा सुनकर गाली या श्राप न दे। सन्यासी प्रमाद रहित होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन बिताए। स्त्रियों का दर्शन, स्पर्श, केली क्रीड़ा, चर्चा, गुहा, काम संबंधित विषयों की बातचीत, काम संकल्प, संभोग के लिए प्रयत्न तथा संभोग की क्रिया, ये 8 प्रकार के मैथुन विचारवान पुरुषों ने गिनाए हैं। उपयुक्त अष्टविध मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मुमुक्षु जनों को करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। कठरुद्रोपनिषद अध्याय पहला आगे। जो जगत का प्रकाशक है, नित्य प्रकाश के रूप में अपने द्वारा ही प्रकाशित है, वही जगत का साक्षी है। निर्मल आकृति वाला सबका आत्मा है। वह प्रज्ञान घन स्वरूप है। सब प्राणी उसी में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा और न अन्य किसी साधन के द्वारा, बल्कि ब्रह्म अनुभव के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। वह सत्य ज्ञान आनंद रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अज्ञान, गुहा आदि नामों से कहे जाने वाले संसार में व्याप्त है तथा केवल विद्या के द्वारा जाना जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य धाम में विराजमान इस ब्रह्म को जानता है, वह द्विश्रेष्ठ क्रमशः सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
पूर्ण काम हो जाता है। अज्ञान और माया शक्ति के साक्षी प्रत्यगात्मा को जो मैं एक ब्रह्म स्वरूप हूँ यूँ जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पूर्वोक्त शक्ति युक्त इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा से उसी प्रकार अपंचीकृत आकाश अर्थात शब्द तन्मात्राएं उत्पन्न हुआ। जैसे रज्जु में सर्प का भान होता है, पुनः आकाश से वायु संज्ञक अपंचीकृत स्पर्श तन्मात्राएं उत्पन्न हुआ। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन सूक्ष्म भूतों को शिव रूप ईश्वर ने पंचीकृत करके उन्हीं से ब्रह्मांड आदि की सृष्टि की। ब्रह्मांड के भीतर प्राणियों के पुराकृत कर्मों के अनुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि हुई तथा अस्थि, स्नायु आदि से निर्मित यह प्राणियों का शरीर भी कर्म अनुसार ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त शरीरधारियों का यह जो अन्नमय आत्मा स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न एक प्राणमय आत्मा और है जो इस अन्नमय आत्मा के भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म दूसरा विज्ञानमय आत्मा है जो प्राणमय आत्मा के भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म आनंदमय आत्मा है जो विज्ञानमय आत्मा के भी भीतर है। अन्नमय आत्मा प्राणमय से भरा है। उस समय प्राणमय आत्मा स्वभावतः मनोमय आत्मा से पूर्ण है। मनोमय आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है। सदा सुख स्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनंद से पूर्ण रहता है। उसी प्रकार आनंदमय आत्मा अपने से भिन्न साक्षी रूप सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी ब्रह्म के द्वारा पूर्ण है। वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा नहीं बल्कि स्वतः सब ओर से पूर्ण है। जो यह सत्य एवं ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, वही सबका पुच्छ आधार है। वह सबका सार एवं रसमय आनंद स्वरूप है। उस सनातन तत्व को प्राप्त कर यह देही सर्वत्र सुखी होता है। इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहाँ है। अखिल प्राणियों के आत्मस्वरूप इस परमानंद ब्रह्म के न होने पर कौन मानव जीता रह सकता है अथवा कौन प्राणी नित्य चेष्टा करता है। अतएव सर्वंतर्यामी रूप से जो चित्त में भासित होता है, वही परम पुरुष दुखों से घिरे हुए जीव आत्मा को सदा आनंद प्रदान करता है। जो अदृश्य तत्व आदि लक्षणों से युक्त इस परतत्व से अभेद रूप परम अद्वैत को प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है। सद्रूप परब्रह्म जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वही अभय पद है, परम कल्याण स्वरूप है, परम अमृत है। जब तक मनुष्य को इससे थोड़ा भी अंतर व्यवधान दिख पड़ता है, तब तक उसे जन्म मृत्यु का भय है, इसमें संदेह नहीं। भगवान विष्णु से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी तारतम्य के अनुसार नित्य इसी आनंद कोश से आनंद प्राप्त करते हैं। इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्त प्रसन्न चित्त वाले श्रोत्रियों को यह स्वरूपभूत आनंद स्वयं ही अनुभूत होता है। उसी प्रकार जैसे स्वयं परमात्मा के अंदर होता है। शब्द की प्रवृत्ति किसी निमित्त को लेकर होती है, पर तत्व में निमित्त का अभाव होने से वाणी वहाँ से लौट आती है। जो सब विशेषों से रहित परानंद रूप तत्व है, वहाँ शब्द की प्रवृत्ति कैसे हो। इस कारण यह मन सूक्ष्म और व्यावृत अर्थात सीमित शक्ति संपन्न होकर सर्वत्र गमन करता है, क्योंकि श्रोत्र, त्वक, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां तथा शब्द, स्पर्श आदि उनके विषय एवं वाक, पाणी आदि कर्मेंद्रियां सीमित शक्ति संपन्न हैं। अतएव पर तत्व को प्राप्त करने में ये समर्थ नहीं हैं। जो साधक उस द्वंद्व रहित निर्गुण सत्य स्वरूप और विज्ञान घन ब्रह्मानंद को यह मेरा ही स्वरूप है इस प्रकार जान लेता है, उसे कहीं भी भय नहीं होता। इस प्रकार जो अपने इंद्रियों का स्वामी अपने गुरु के उपदेश से आत्म साक्षात्कार के द्वारा
ब्रह्मानंद को जानता है वह साधु असाधु कर्मों के द्वारा कभी संतप्त नहीं होता। विषय तापक है और चित्त ताप्य है। चित्त और उसके विषयों से यह अखिल जगत विभासित हो रहा है, परंतु वेदांत शास्त्र के वाक्यों के ज्ञान से यह प्रत्यगात्मा के रूप में अनुभूत होता है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म ईश्वर चैतन्य जीव चैतन्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय और फल ये सप्तविध तत्व कहे गए हैं, जिनमें व्यवहार को लेकर भेद है। मायाकृत उपाधियों से अत्यंत मुक्त ब्रह्म शुद्ध चैतन्य कहलाता है। माया के संबंध से वह ईर्ष है। अविद्या के वशीभूत वही जीव है तथा अंतःकरण के संबंध से वही प्रमाता ज्ञाता कहलाता है। उस अंतःकरण की वृत्ति के संबंध से वह प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होता है। वह चैतन्य जब तक अज्ञात है तब तक प्रमेय कोटि में आता है और वही ज्ञात हो जाने पर फल कहलाता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष अपने आप को मैं सब उपाधियों से मुक्त हूँ इस प्रकार चिंतन करे। इस प्रकार जो तत्वतः जानता है वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदांत के सिद्धांतों का सार यथार्थता कहा है। जीव स्वयं अपने ही कर्मों से उत्पन्न होता है, स्वयं ही मरता है और स्वयं ही अवशिष्ट रहता है। यह सब आत्मा की क्रीड़ा है। आत्मा के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही उपनिषद रहस्य है। कृष्ण यजुर्वेदीय कट रुद्रोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। जैसे घड़े का प्रकाश सूर्य घड़े के नाश हो जाने पर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देह का प्रकाशक साक्षी आत्मा देह के नाश से नाश को प्राप्त नहीं होता। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र हृदय उपनिषद। हरि ओम। रुद्र हृदय, योग कुंडली, भस्म जाबाल, रुद्राक्ष जाबाल और गणपति ये 5 उपनिषद प्रणव के मूल तत्व को बतलाते हैं। ये श्रुति के महावाक्य हैं। ब्रह्म ज्ञानात्मक अग्निहोत्र के ये 5 महामंत्र हैं, अथवा मुक्ति की प्राप्ति के लिए 5 ब्रह्म अर्थात मंत्रात्मक अग्निहोत्र हैं। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, भगवान बतलाइए सब वेदों में किस एक देवता का प्रतिपादन हुआ है और किसमें सारे देवता वास करते हैं। किसकी सेवा पूजा करने से सर्वदा सब देवता मुझ पर प्रसन्न रहेंगे। श्री सुखदेव जी की इस बात को सुनकर उनके पिता उनसे बोले, शुक सुनो, भगवान रुद्र सर्वदेव स्वरूप हैं और सब देवता रुद्र स्वरूप हैं। रुद्र के दक्षिण पार्श्व में सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी तथा ग्रहपत, दक्षिण अग्नि और आहवनीय ये 3 प्रकार के अग्निदेव स्थित हैं। वाम पार्श्व में भगवती उमा, विष्णु भगवान और सोम ये 3 हैं। जो भगवती उमा हैं वही विष्णु भगवान हैं और जो विष्णु भगवान हैं वही चंद्रमा है। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर जी को नमस्कार करते हैं और जो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज अर्थात शंकर जी की ही पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष अर्थात भगवान आशुतोष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से ही द्वेष करते हैं। जो रुद्र को नहीं जानते वे केशव को भी नहीं जानते। रुद्र से बीज उत्पन्न होता है और उस बीज की योनि अर्थात क्षेत्र विष्णु भगवान हैं। जो रुद्र हैं वे स्वयं ब्रह्मा हैं और जो ब्रह्मा है वे अग्निदेव हैं। रुद्र ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप हैं और अग्नि सोमात्मक समस्त जगत भी रुद्र ही है। सृष्टि में जितने पुल्लिंग प्राणी हैं सब महेश्वर हैं और जितने स्त्रीलिंग प्राणी हैं सब भगवती उमा हैं। सारी स्थावर और जंगम स्वरूप सृष्टि उमा महेश्वर रूप है।
समस्त व्यक्त जगत उमा का स्वरूप है और अव्यक्त जगत महेश्वर का स्वरूप है। उमा और शंकर का योग ही विष्णु कहलाता है। जो उन विष्णु भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं वे आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा इस त्रिविध आत्मा को जानकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अंतरात्मा ब्रह्मा है और परमात्मा महेश्वर है और सभी प्राणियों के सनातन आत्मा विष्णु भगवान हैं। इस त्रिलोकी रूप वृक्ष के जिसके तने और शाखाएं भूमि पर फैली हुई हैं, अग्रभाग विष्णु है, मध्य तना ब्रह्मा है और मूल भाग भगवान महेश्वर हैं। विष्णु कार्य रूप हैं, ब्रह्मा क्रिया रूप हैं और महेश्वर कारण स्वरूप हैं। प्रयोजन के अनुसार रुद्र ने अपनी एक ही मूर्ति को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया है। धर्म रुद्र स्वरूप है, जगत विष्णु स्वरूप है और समस्त ज्ञान ब्रह्मा स्वरूप है। श्री रुद्र 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 इस प्रकार से जो बुद्धिमान जपता है, इससे समस्त देवों का कीर्तन हो जाने के कारण वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुरुष रुद्र स्वरूप है और स्त्रियां उमा स्वरूप हैं। इन दोनों प्रकार के रूपों में भगवान रुद्र और भगवती उमा को नमस्कार है। रुद्र ब्रह्मा है और उमा वाणी है। इन दोनों रूपों में रुद्र और उमा को नमस्कार है। रुद्र विष्णु हैं और उमा लक्ष्मी हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र सूर्य हैं और उमा छाया हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र चंद्रमा हैं और उमा तारा हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र दिवस हैं और उमा रात्रि हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र यज्ञ है और उमा देवी हैं और उमा वेदी भी हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र अग्निदेव हैं और उमा स्वाहा हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र वेद हैं और उमा शास्त्र हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र वृक्ष हैं और उमा लता हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र गंध हैं और उमा पुष्प हैं, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र अर्थ है और उमा अक्षर है, उनको और उनको नमस्कार है। रुद्र लिंग है और उमा पीठ है, उनको और उनको नमस्कार है। इस प्रकार सर्वदेवात्मक रुद्र को पृथक पृथक नमस्कार करें। मैं भी इन्हीं मंत्र पदों के द्वारा महेश्वर और पार्वती को नमस्कार करता हूँ। मनुष्य जहाँ जहाँ रहे इस अर्धालील सहित मंत्र का उच्चारण करता रहे। ब्रह्म हत्यारा भी यदि जल में प्रविष्ट होकर इस मंत्र का जाप करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र हृदय उपनिषद। आगे। जो सबका अधिष्ठान है, द्वंद्वातीत है, सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणी के अगोचर है, सुख उसके भली भांति जान लेने पर यह सब ज्ञात हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। 2 विद्याएं जानने योग्य हैं, वे हैं परा और अपरा। उनमें अपरा विद्या यह है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा मुनीश्वर। इस अपरा विद्या में आत्म विषय के अतिरिक्त सब प्रकार के बौद्धिक ज्ञान का समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है जिसके द्वारा आत्म विषय का ज्ञान होता है। वह आत्म तत्व परम अविनाशी है, वह देखने में नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता, नाम रूप और गोत्र से वर्जित है, उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं हैं, वह विषयातीत है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वह नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है तथा वह कभी विकार को प्राप्त नहीं होता। वह सब भूतों का प्रभव स्थान है। उस परमात्मा को धीर पुरुष अपने आत्मा में देखते हैं। जो सर्वज्ञ है, जिसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, जो संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसी से भोक्ता और एवं अन्न रूप में यह समस्त जगत उत्पन्न होता है।
जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे रज्जु में सर्प। वही यह अविनाशी ब्रह्म सत्य है। जो इसको जानता है वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान से ही संसार बंधन का नाश होता है, कर्म से नहीं। अतएव मुमुक्षु को विधि पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरु के पास जाना चाहिए। तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान कराने वाली पराविद्या प्रदान करें। यदि पुरुष गुह में निहित उस अक्षर ब्रह्म को साक्षात कर लेता है तो अविद्या रूपी महाग्रंथि को काटकर वह सनातन शिव के पास पहुंच जाता है। यही वह अमृत रूप सत्य है जो मुमुक्षुओं को जानना चाहिए। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य कहलाता है। उसको प्रमाद रहित होकर बिंदना चिंतन करना चाहिए तथा लक्ष्य में घुसे हुए बाण की भांति ही उस ब्रह्म में तन्मय हो जाना चाहिए। लक्ष्य अर्थात ब्रह्म सर्वगत है। शर अर्थात आत्मा सब और मुख वाला है और वेधा अर्थात साधक यदि सर्वगत हो तो शिव स्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति में संशय नहीं रहता। जहाँ चंद्रमा और सूर्य का विग्रह प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा संपूर्ण देवों की भी गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधक के द्वारा चिंतन करने पर अपने विशुद्ध एवं रजोगुण रहित स्वरूप को प्रकाशित होते हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी निवास करते हैं। उनमें जीव कर्मों का फल भोगता है, महेश्वर नहीं। महेश्वर कर्म फल का भोग न करते हुए केवल साक्षी रूप में प्रकाशित हो रहा है। उसमें जीव और ईश्वर का भेद माया के द्वारा कल्पित है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश आकाश के ही कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमात्मा के जीव और ईश्वर रूप भेद भी कल्पित हैं। वस्तुतः जो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात शिव है, जीव और ईश्वर में जो चित्त है वह चित्त के औपाधिक आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, स्वरूपतः भिन्न नहीं है। क्योंकि स्वरूपतः भेद होने पर तो दोनों की चित्त स्वरूपता की ही हानि हो जाएगी। जड़ वस्तु में ही स्वरूपगत भेद होता है, चित्त में नहीं। चित्त से जो चित्त का भेद कहा जाता है वह चिदाकारता चिन्मयता से नहीं अपितु जड़ रूप उपाधि के ही कारण है। यदि भेद है तो वह भेद जड़ रूप ही है। चित्त तो सर्वत्र एक ही होता है। युक्ति और प्रमाण से चित्त की एकता ही निश्चित होती है। इसलिए जब पुरुष को चित्त के एकत्व का परिज्ञान हो जाता है तब वह न शोक को प्राप्त होता है न मोह को। वह केवल अद्वैत परमानंद स्वरूप शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत का अधिष्ठान वह सत्य स्वरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनि लोग उसे अहम अस्मि, वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करके शोक रहित हो जाते हैं। अपने अंतःकरण में स्वयं ज्योति स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्मा को वे ही पुरुष देखते हैं जिनके दोष क्षीण हो गए हैं। जो माया से आवृत हैं वे इतर प्राणी नहीं देख सकते। जिस महायोगी को इस प्रकार स्वरूप ज्ञान हो गया है उस पूर्ण स्वरूपता को प्राप्त हुए सिद्ध महात्मा का कहीं आना जाना नहीं होता। जिस प्रकार एक और पूर्ण आकाश कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार अपने आत्म तत्व का अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो मुनि निश्चय पूर्वक उस परम ब्रह्म को जानता है वह अपने स्वरूप में स्थित हो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र हृदयोपनिषद समाप्त। प्रजापति ने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा बुढ़ापा रहित, मृत्यु रहित, शोकहीन, भूख से रहित, प्यास से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प इन 8 स्वभावतः गुणों से युक्त है
उसे खोजना चाहिए, उसे जानना चाहिए। जो उसको खोज कर जान लेता है वह सब लोगों को और समस्त कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।